पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरे साथ हैं पशुपति पारस जी, एलजेपी पारस गुट के सुप्रीमो। अभी विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। आप कैसे देखते हैं, कौन कहाँ क्या जीत रहा है, कौन हार? ये जो अभी तक का जो मार्केट का रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो चारों जगह एनडीए को बहुमत है। एनडीए का उम्मीदवार चारों जगह जीतेगा। आपको लगता है कि इंडिया चारों सीट पर जीत जाएगा? उम्मीद तो है, हम लोगों को विश्वास तो है। अभी तक का तो रिजल्ट यही हुआ। इसी तरह से लोग कह रहा था वहाँ हरियाणा में कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनी ना भाजपा की। तो इसलिए आजकल जो गुप्त मतदान है, तो गुप्त मतदान में 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक जो मास पब्लिक में जो एक फीलिंग होता है उसके मुताबिक है, अनुमान है कि चारों सीट पर बहुमत हासिल होगा। आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि आप एनडीए के बहुत करीब हैं। अभी भी एनडीए के साथ बने रहेंगे क्या? एनडीए से हम अलग हुए कहाँ? हम लोग देखिए, आप तो जानते हैं कि हमें 47 वर्ष पहले हम राजनीतिक जीवन में आए। 77 में पहली बार हम विधायक बने, 7 बार 8 बार विधायक बने, बिहार सरकार के मंत्री बने, 4 बार भारत सरकार के मंत्री बने। और जब हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। 2014 में आज बहुत लोग वाहवाही लूट रहा, जिसका उसमें राजनीतिक जन्म नहीं था, वो लोग वाहवाही लूट रहा है कि मेरे चलते ही एनडीए गठबंधन हुआ। ऐसी बात नहीं है। एनडीए गठबंधन हुआ 2014 में, और उस समय से आज तक हम लोग बहुत ही ईमानदारी से, आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, फिर भी मैंने फैसला लिया और पार्टी के वर्कर्स को समझा बुझा के मैंने दबाव डाला कि एनडीए गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं और रहेंगे। और अभी तक तो हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल में, ईमानदार सहयोगी दल में हैं। लेकिन आपके साथ धोखा ही हुआ। लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला और फिर भी आप हैं, विधानसभा में भी नहीं मिलेगा तब भी रहेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ। मैं इस शब्द को नाइंसाफ़ी मानता हूँ कि मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ। और अभी 19 और 20 नवंबर को हमारी पार्टी की बैठक है, स्टेट कमेटी की बैठक है। उसमें सेंट्रल के हमारे पदाधिकारी रहेंगे, जिला अध्यक्षों की बैठक है और दलित सेना की बैठक है। और उसमें जो सामूहिक निर्णय होगा, इसी 20 और 19 को जो सामूहिक निर्णय होगा, जो वर्कर्स की राय होगी, उस राय के हिसाब से हम लोग अगला डिसीजन लेंगे। आपके पार्टी के बड़े नेता हैं सूर्यभान सिंह, उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा है कि पशुपति पारस जी को हिम्मत दिखानी चाहिए, और चिराग पासवान ने जिस तरह से जेडीयू को ठिकाने लगा दिया था विधानसभा के चुनाव में, वैसे ही हर सीट पर लड़के इनको सबक सिखानी चाहिए। तो 19 और 20 तारीख को फैसला होगा। सूर्यभान सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत बड़े कदावर नेता हैं और वो भी इस बैठक में रहेंगे। उसमें जो सब लोगों की जो राय होगी, सब लोगों की राय के साथ मैं भी चलूँगा। आपके साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त करेंगे पहले की तरह, या लड़ेंगे चुनाव? अरे, कई राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु की जमात नहीं ना होता है। ये खूब आप जानते हैं कि राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। अब खेती करने थोड़े जाएंगे। वही तो कह रहे हैं। तो ऐसे उसी परिस्थिति जब आएगी तो जो सामूहिक निर्णय होगा पार्टी का, वो डिसीजन हम लोग लेंगे। अकेले भी चुनाव लड़ने का दमखम है? हाँ भाई, अकेले क्यों नहीं लड़ेंगे? अकेले 2005 में हम चुनाव लड़े थे कि नहीं? उसमें पार्टी के हम ही नहीं थे जी। 2005 में चुनाव लड़के 29 विधायक जीते थे हम लोग। तो हर सीट पर लड़ेंगे तो नुकसान तो एनडीए को होगा भारी। अब क्या होगा भविष्य की रणनीति के कौन बताता है। लेकिन हमारा संगठन 243 सीट पर हमारी पार्टी का संगठन है, और अभी हम पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। भविष्य में क्या होगा, किससे गठबंधन होगा, वो भविष्य की बात है। तो आपने सुन लिया, पशुपति पारस जी को इन्होंने संकेत दे दिया है कि ठीक है, अन्याय उनके साथ हुआ है। एनडीए में रहते हुए भी उनको एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा में, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्टी को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।